हाय गाइस, वेलकम बैक टू दृष्टि डी वर्ल्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस शॉर्टकट की के बारे में जानने वाले हैं। और आज का शॉर्टकट की जानने के बाद आप भी एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्ट डी एफ एफ की मदद से हम फिल्टर को लगाते हैं। ऑल्ट डी एफ एफ के मदद से हम फिल्टर को लगाते हैं और ऑल्ट डी एफ एफ करके हम फिल्टर को हटाते हैं। तो आल्ट डी एफ एफ का उपयोग फिल्टर को लगाने और फिल्टर को हटाने के लिए किया जाता है। आल्ट डी एफ एस, अगर फिल्टर लगा है, सपोज यहाँ पे फिल्टर लगा है और फिल्टर को हटाना है तो आल्ट डी एफ एफ करेंगे तो पूरा फिल्टर खुल जाएगा, पूरा फिल्टर ही हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, केवल फिल्टर खोलना है, तो आल्ट डी एफ एस करेंगे तो फिल्टर खुल जाएगा। ऑल्ट डाउन एरो, अब देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है तो ऑल्ट डाउन एरो करेंगे तो ये फिल्टर खुल जाएगा और नीचे जो सिलेक्ट करना है आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्ट डाउन एरो की सहायता से हम फिल्टर को खोलते हैं और स्किप करके हम, जैसे यहाँ पे हमने फिल्टर ऑल्ट डाउन एरो किया, फिल्टर खुल गया, और स्किप करेंगे फिल्टर हट जाएगा, इंटर करेंगे फिल्टर लग जाएगा। जितने सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं स्पेस किया, सारा हट गया। इसमें से जिसको सेलेक्ट करके डाउन एरो से नीचे आ रहा हूँ और सेलेक्ट करके स्पेस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस लगते ही सिलेक्ट हो जा रहा है और इंटर प्रेस करेंगे उतने लाइन पर फिल्टर लग जाएगा। तो फिर से एक बार, ऑल्ट डी एफ एफ से फिल्टर लगेगा, ऑल्ट डी एफ एफ से फिल्टर हटेगा, ऑल्ट डी एफ एस से फिल्टर खुल जाएगा। ऑल्ट डाउन एरो से फिल्टर खुलता है नीचे, इसमें आप फिल्टर को कलर फिल्टर कर सकते हैं, न्यूमेरिक। शिफ्ट स्पेस का क्या रोल है यहाँ पे? शिफ्ट और स्पेस प्रेस करते ही कहीं भी ये रहेगा, शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे तो वो लाइन सेलेक्ट कर लेता है, पूरे रो को ही सेलेक्ट कर लेगा। और यहीं पे हमें एक रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे एक पूरी रो सेलेक्ट हो गई। और यहीं पे शिफ्ट स्पेस करके अगर हमें कोई इसके ऊपर रो इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस कर देंगे लैपटॉप में, ये लैपटॉप के लिए, और कीबोर्ड डेस्कटॉप पे कंट्रोल प्लस करेंगे सिर्फ तो हो जाएगा। अब इसी को फिर हमें डिलीट करना है, ये जो हमने इंसर्ट कर दिया, कुछ काम कर लिया, फिर इसको डिलीट करना है, या ये हमें इसको डिलीट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल और माइनस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल और स्पेस, ये तो शिफ्ट स्पेस से हो गया। अब कंट्रोल स्पेस से क्या होगा? तो कंट्रोल स्पेस से ये पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे फिर हमें इंसर्ट करनी है कॉलम, तो यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल और प्लस करेंगे, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और फिर इसी को हम कंट्रोल माइनस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो आपने अभी तक ये सीखा कि हम कैसे रो को सेलेक्ट करते हैं शॉर्टकट से और कैसे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट कैसे करते हैं शॉर्टकट से और इसको डिलीट कैसे करते हैं। ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, हेडिंग को फ्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हेडिंग को, ये हेडिंग है और इसको फ्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रीज मीन्स रोकना, इसको फ्रीज कर देंगे। तो हेडिंग को रोकने या फ्रीज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम मनचाहा, एक मिनट, मनचाहा मतलब क्या? मनचाहा मतलब प्यार नहीं, मनचाहा मतलब कॉलम और रो। जिस कॉलम को हमारा मन कर रहा है कि हमें कोई रिपोर्ट बनाना है जिसमें एम्प्लॉय कोड को भी रखना है और उसके नेम को भी रखना है और आगे बहुत बड़ा डेटा है इधर की तरफ, तो देखो इधर हम जब जा रहे हैं तो ये पूरा डेटा ही चला जा रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय कोड को और एम्प्लॉय नेम को रोके और ऊपर से कंपनी का नाम और हेडिंग्स को रोके। जहाँ पर फ्रीज करना होता है वहाँ के एक रो नीचे और एक कॉलम आगे अपने कर्सर को ले जाते हैं और यहाँ पे लगा के ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस कर दिया। देखिए ये अब क्या हो गया, नीचे की तरफ हमने आया लेकिन हमारी हेडिंग नहीं गई। हम राइट की तरफ चलते हैं लेकिन फिर भी हमारा ये दो लाइन नहीं गया। तो ये क्या हुआ, हमने 3 कॉलम ए बी सी और 1 और 2, 1 और 2 को हमने फ्रीज कर दिया। फिर इसको ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ करेंगे, हट जाएगा। देखिए अब ये हट गया। सिर्फ और
केवल अब यहाँ पे कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि ऐसे कहीं भी ये रख के कर्जर यहाँ पे जहाँ भी आ जाएगा हमारा, और कहीं भी रख के आप शॉर्टकट मार देंगे, फिर बोलेंगे कि मेरा तो केवल हेडिंग रोकना था जी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, हेडिंग रोकने के लिए हमेशा इसको साइड में लाना है या यहाँ सेलेक्ट करना है, और फिर तब करना है ये शिफ्ट और स्पेस करके Alt W F F। अब देखिए यहाँ पे केवल ऊपर की 2 1 और 2 रोक हुई, ये नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे फ्रीज कैसे करना है हेडिंग को। नेक्स्ट Alt W V G। दोस्तों Alt W V G, Alt प्लस W V G का प्रयोग करके हम ग्रिड लाइन को हटाने के लिए और ग्रिड लाइन को लाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि एक तो ये मैंने बॉर्डर किया हुआ है और ये एक्सेल का जो ग्रिड लाइन दिख रही है लाइनिंग, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए कैसा हो गया हमारा एक्सेल, कैसा हो गया ये देख रहे हैं ना, ये एकदम प्लेन पेज जैसा हो गया। और ये ग्रिड लाइन को इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये फिर हमारा आ गया लाइन। तो इसको हटाने के लिए और इसको लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब करके भी दिखा देता हूँ शॉर्टकट से, अभी तो मैं माउस से कर रहा था। ये शॉर्टकट है Alt W V G। देखिए हो गया Alt W V G, आ गया, आपको इफेक्ट दिखा। नेक्स्ट Alt W P कर दिया, पेज लेआउट हो गया, पेज लेआउट हो गया। अब इसको नॉर्मल करना होगा तो Alt W और L कर देंगे, हमारा नॉर्मल हो गया। Alt W P से पेज लेआउट होगा, Alt W N से नॉर्मल होगा। अब हमको पेज ब्रेक करना है तो फिर इतनी सेलेक्ट को Alt W और I कर देंगे। देखिए ये पेज ब्रेक हो गया। ये प्रिंट के समय में हम इसका प्रयोग करते हैं पेज ब्रेक का, और ये पेज ब्रेक हो गया। अब कितने में पेज हो रहा है, ये 2 पेज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अपने सेट कर लेते हैं, फिर Alt W और L कर देंगे, ये नॉर्मल हमारा हो गया। अब Alt W N, अब Alt W N करते हैं तो न्यू विंडो एक ओपन हो जाता है। जैसे एक आपका 2 डिस्प्ले है, 2 डिस्प्ले वाला भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि एक ही सिस्टम से एक ही लैपटॉप रहेगा, एक ही पीसी रहेगी, लेकिन आप कई डिस्प्ले पे मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, कई डिस्प्ले पे काम कर सकते हैं एक साथ। तो उसका वीडियो बनाओ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं Alt W N करते हैं, Alt W N। अब एक नेम सेम उसी का एक दूसरा पेज खुल गया, नया विंडो ओपन हो गया, और इसको हम क्लोज करेंगे तो मेरा पुराना वाला विंडो भी क्लोज हो जाएगा। देखिए मैं क्लोज किया, वो क्लोज हो गया। अब फिर नेक्स्ट Alt W V F, Alt W V F, Alt W V F, F फार्मूला बार को हटाने के लिए, Alt W V F फार्मूला बार को लाने के लिए, Alt W V F से फार्मूला बार हट जाता है। ये फार्मूला बार बोलते हैं इसको। और ये फार्मूला बार क्योंकि जिसमें हम जो भी फार्मूला टाइप करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हमें कोई फार्मूला लगाना है तो यहाँ दिखता है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, तो इस फार्मूला बार को ही हटाना है तो Alt W V F कर देंगे, फार्मूला बार हट गया। देखिए ये ऊपर चला गया फार्मूला बार, मतलब ये पूरा ऊपर चला गया। Alt W V F कर देंगे, फार्मूला बार हमारा फिर आ जाएगा। अब ये तो हम लोगों का हेडिंग है बनाया हुआ, ये जो सिस्टम का हेडिंग हो जो है ये ABCD और 1 2 3 4 ये है इनका हेडिंग। इसको हटाना है और लाना है तो देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट Alt W V H, Alt W V और H, देखिए ये हट गया, जो ABC था और इधर 1 2 3 था हट गया। तो देखो दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि हम काम करते करते ना ऐसा गलती से हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता है कि हमें करना कैसे है। तो इसके लिए शॉर्टकट की जानना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो कहीं गलती से Alt W V H प्रेस कर दिया आपने और ये हट गया, अब इसको लाना है तो समझना हेडिंग्स है, तो ये तो माउस की सहायता से यहाँ से ला सकते हैं, या फिर आपने क्लिक करना है Alt W V H, हेडिंग आ जाएगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब बिल्कुल भी एक्सेल के बहुत सारे शॉर्टकट की आपको आ गए होंगे। नहीं आएंगे तो मैं तीसरा पार्ट भी और बनाने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।